सुबह से लेकर रात 11-12 बजे तक हम महिला लोग घर का सारा काम कर लेते हैं, लेकिन वही काम थोड़ा सा टिप्स के थ्रू अगर करें करें ना, काम हमारा एकदम आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको काम आएगा। तो चलिए टिप्स हम देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड्स, साग को लेकर। कई बार होता है क्या, हमारे ज़्यादा साग हम खरीद कर लेकर आते हैं, उतना साग हम बनाते नहीं हैं, तो उसको फ्रीज में हम धोकर रख देते हैं। फ्रीज में रखने से 1 और 2 दिन में साग ना सड़ना शुरू हो जाते हैं और साग का जो पत्ता है ना वो पीला कलर हो जाते हैं। तो किस तरह से साग को हमारा फ्रेश रहेगा, पत्ता सूखेगा नहीं, कलर चेंज नहीं होगा, इसके लिए आप ले लिए कोई भी एक तवा ले, क्लीन सा कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। फिर साग को इस तरह से अगर कपड़े में आप फोल्ड करके रख देंगे ना, इससे क्या होगा, अगर आपके साग में कोई पानी है वो जो मैंने कपड़ा ले लिया है, कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर डायरेक्ट पॉलीथीन में रखते तो आपका जो साग है ना सड़ना शुरू हो जाते, तो साग खराब हो जाते। इस तरह से अगर कपड़े के अंदर साग को रख कर फिर पॉलीथीन में रखेंगे ना, साग आपका 7 दिन तक अच्छा फ्रेश रहेगा, खराब नहीं होगा। पॉलीथीन में छोटा छोटा करके छेद कर लीजिएगा तो पानी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ टिप्स अच्छे लगेगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। खाना बनाने के बाद हमारे जो कढ़ाई है ना एकदम से जल जाते हैं। जला हुआ कढ़ाई को हम कैसे बिना मेहनत किए क्लीन कर पाएंगे, इसके लिए मैंने ले लिया है हल्का गुनगुना गर्म पानी। पानी के अंदर हमारे घर में जो चाय पत्ता खाते हैं ना, उसका जो चाय पत्ता होते हैं फेंक देते हैं, वही वाला चाय पत्ता ले लिया है, 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। फिर क्या करेंगे, गुनगुना गर्म पानी में चाय पत्ता और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे तरीके से पूरा कढ़ाई में हम लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो जले हुए कढ़ाई का जले हुए जगह है ना एकदम से क्लीन हो जाएगा। फिर आप इसको 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 5 मिनट बाद इसका जो पानी है इसको ठंडा हो गया है, इसको फेंक देंगे। हमारे कढ़ाई देख सकते हैं 80% क्लीन ऑटोमेटिकली हो गया है। फिर एक स्क्रबर लेकर इस तरह से 1 मिनट के लिए घिसेंगे फ्रेंड। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा घिसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 मिनट घिसने से ही आपका काम हो जाएगा। आपका जला हुआ कढ़ाई जो है ना एकदम से क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने नॉर्मल कॉस्बाइट से इस तरह से 1 मिनट इस तरह से घिसे है। हमारा जो कढ़ाई है जला हुआ एकदम से क्लीन हो गया है। धोने के बाद रिजल्ट आपके सामने ही है। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। मूंगफली तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन कई बार होता है क्या, हम घर पर ही मूंगफली को कैसे फ्राई कर सकते हैं बिना कोई ऑयल लगाए हुए ही। इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, चलिए गैस के पास चला जाता है। कढ़ाई रख दिया है गैस के ऊपर और कढ़ाई को गर्म करने के बाद मूंगफली को डाल देंगे। आपको यहाँ पर ऑयल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। 1 मिनट के लिए आप इस तरह से मूंगफली को इस तरह से उलट पलट करके आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ज़्यादा काला मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा मूंगफली, उसको छील के कैसे हम अलग करेंगे। एक पॉलीथीन के अंदर ठंडा मूंगफली को देकर इस तरह से हाथों की मदद से ना हमें रगड़ना होगा। इससे क्या होगा, मूंगफली का जो छिलका है ना आसानी से हम इसको अलग कर पाएंगे। और कई बार होता है हम थाली में लेकर छिलका अलग करते हैं तो घर गंदा हो जाते हैं, मूंगफली के छिलके इधर उधर गिर जाते हैं। देखिए पॉलीथीन में लेने से ये तकलीफ नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसका जो छिलका है एकदम से क्लीन हो गया है ना। फिर एक बर्तन में इस तरह से मूंगफली को हम अलग कर लेंगे, छिलका हमारा अलग हो जाएगा। ये छोटा छोटा टिप्स ही हमारे घर के काम को आसान बना देती है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हो गया है ना, मार्केट जैसा मूंगफली आप भी घर पर इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हम पापड़ तो सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन जो इस तरह के पापड़ आते हैं ना, साउथ इंडियन वाला पापड़, इस तरह से पापड़ के ऊपर ना एक कई बार रेत लगा रहती है, जिसके कारण जब भी हम इसको तेल में फ्राई करते हैं ना, तेल में गंदगी
हो जाती है, रेत चला जाता है, दूसरा कोई सब्जी तरकारी बनाए तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी हम इस तरह से पापड़ को फ्राई करेंगे ना, पहले क्या करेंगे, एक रुमाल या कोई कपड़ा ले लीजिएगा, पापड़ को अच्छे तरीके से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि पापड़ जब भी सुखाते हैं कई बार धूल मिट्टी गंदगी लगा रहता है। तो ये टिप्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड। देखिए मैं सारे जो पापड़ है इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, इससे हमारा जो पापड़ फ्राई करने के बाद जो ऑयल होता है ना, ऑयल ख़राब नहीं होता है, हम कोई सब्जी तरकारी बना सकते हैं ऑयल की मदद से। तो अच्छे लगे टिप्स, आप भी अप्लाई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है क्या, हम सब्जी तरकारी बनाते हैं, नमक ज़्यादा गिर जाते हैं, नमक ज़्यादा गिर जाए तो वो सब्जी हो या तरकारी हो हम खा भी नहीं सकते। इसके लिए ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमें आटा को टाइट करके गूंथना पड़ेगा, नरम मत कीजिएगा, इस तरह से टाइट कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, इस आटा को जिस सब्जी या तरकारी में हमें ज़्यादा नमक गिर गया है उस सब्जी तरकारी में इस आटा को डाल देंगे, 1 मिनट के लिए ना रख देंगे। 1 मिनट में ही क्या होगा, सारा जो एक्स्ट्रा नमक है वो आटा एब्जॉर्ब कर लेगा। 1 मिनट बाद हम आटा को क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको चम्मच की मदद से तोलकर कोई भी चिड़िया को खाने में दे देंगे और हमारा सब्जी भी ज़्यादा नमक नहीं रहेगा। तो अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो अरबिया की सब्जी है ना, कई बार होता है क्या, जब भी हम इसको काटते हैं हमारे हाथों में खुजली होने लगता है अरबी की सब्जी को। तो किस तरह से काटे हाथों में खुजली नहीं होगा, इसके लिए 2 टिप्स बताने वाली हूँ। पहले तो काम कीजिएगा, सरसों का तेल हाथों में इस तरह से लगा लीजिएगा। फिर अगर आप अरबी को जो सब्जी है, पत्ता है, इस तरह से काटेंगे ना, तो देखिएगा काटने से इसका जो रस हाथों में लगती है जिसके कारण खुजली होती है वो समस्या नहीं होगा, हाथों में रैशेस या खुजली कुछ भी नहीं होगा। और एक टिप्स है फ्रेंड, कई बार होता है हम डायरेक्ट हाथ लगाकर इसको काट लेते हैं, बाद में बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक हाथों में इस तरह से लगाकर रफ कीजिएगा, देखिएगा तुरंत ही आपका जो खुजली हो रही है ना, अरबी का रस लगने के कारण खुजली गायब हो जाएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड्स, सब्जियां तो हम सभी लोग ही खाते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का सब्जी आते हैं ना, बीन्स या ये वाला सब्जी, हम जब भी काटते हैं इस तरह से कैंची या चाकू को लेकर पहले तो अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, चाकू की मदद से अगर काटते हैं एक एक करके इस तरह से काटते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है सब्जी काटने के लिए। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, कैंची की मदद से भी सब्जी इस तरह से काटते हैं। तो एक ही सब्जी काटने के समय हम बहुत सारे सब्जी काट पाएंगे, इससे हमारे समय का भी बचत हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत सारा सब्जी को इस तरह से हाथों में पकड़ लिया है। आप चाहे तो इस तरह का जो हमारे घर में क्लिप आते हैं ना, हेयर के क्लिप, कई बार पुराना हो जाते हैं फेंक देते, वही वाला क्लिप आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो नए नए सब्जी बनाते हैं, नए नए किचन के काम सीखते हैं ना, ज़रूर ये टिप्स अप्लाई कीजिएगा, इससे आपका उंगली नहीं कटेगा और एक ही साथ बहुत सारे सब्जी को आप पकड़ पाएंगे। जो लोग हम काम करते हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं होते हैं, उसको वो लोग आसानी से हम काट पाते हैं, लेकिन नए नए जो गृहस्थ के काम करते हैं उसको ये तकलीफ़ होती ही है फ्रेंड। तो ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ कर अगर कटेंगे ना सब्जी, तो कम समय में देखिए कितना ज़्यादा सब्जी हमारा कटना हो गया है। अगला जो टिप्स है, कई लोग होता है क्या, सुबह हमारे बच्चे को टिफ़िन बनाना होता है, ऑफिस जाने के लिए हस्बैंड का टिफ़िन रहती है बनाना, तो बहुत ही ज़्यादा समय कम मिलता है। हम क्या करते हैं, अगला ही रात में सब्जी काट कर रख देते हैं, लेकिन इस तरह से सब्जी अगर काट के फ्रिज में रखेंगे ना, बहुत ज़्यादा जगह लगती है कंटेनर में रखने से। तो इस तरह से आप कोई भी पानी का बोतल ले लीजिएगा, बोतल का क्या करेंगे
कैंची या चाकू की मदद से आप ऊपरी वाला हिस्सा से इस तरह से काट लगा लीजिएगा। देखिए मैं ऊपरी वाला हिस्सा इस तरह से काट लिए हूँ। मैंने 2 हिस्सों हो गया है बोतल का। अब क्या करेंगे, हमारे जो इस तरह का सब्जी आते हैं बीन्स या ये वाला या ग्रीन चिली जो मिर्च वाला सब्जी है ना, ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बोतल के अंदर सब्जी को रखेंगे ना, फ्रीज में हमारा जगह भी कम लगेगा फ्रेंड, और एक फ़ायदा होगा। देखिए बोतल के जो ऊपरी हिस्से हैं इस तरह से अंदर डाल देंगे तो फ्रीज का जो ठंडाई है वो ज़्यादा नहीं पहुँचेगा और हमारा सब्जी भी फ्रेश रहेगा, सड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं। कम जगह पर भी हम इस बोतल को रख पाएंगे, फ्रीज में ज़्यादा जगह हमें नहीं लगेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिए हैं 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल में सूखा मिर्च, थोड़ा सा कलौंजी और 5-6 तो लहसुन डाल दिए हैं। जो अरबियों की पत्ती की सब्जी है ना, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। फिर क्या करेंगे, गैस के फ्लेम मीडियम रखें, हमें ना अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना पड़ेगा। देखिए मैं इस तरह से अच्छे तरीके से फ्राई करके सुखा लिए हैं। आप क्या करेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने ले लिया है एक मिक्सर जार के अंदर, इस अरबियों की सब्जी को डालकर मैं बिना पानी की मदद से इसको बढ़िया तरीके से पीस लिया है। इस तरह से ना आप अरबियों के सब्जी को जो पत्ता है आप इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल हम डालकर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने में आपको भी अच्छा लगेगा। ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, हम जब भी जो चाकी का आटा लेकर आते हैं ना गेहूं का, इस तरह से चालनी के ऊपर रख कर हम चाल कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे भूसी होती है। तो अगर हम इस तरह से कटोरी में आटा लेकर चालेंगे ना, तो छोटा कोई बर्तन में हम आराम से आटा को चाल पाएंगे। आटा हमारा इधर उधर नहीं गिरेगा। कई बार होता है क्या, अगर छोटा बर्तन में आटा को हम इस तरह से चलनी के ऊपर रखकर चाल लेंगे ना, तो इधर उधर गिर जाते हैं, जगह भी गंदा हो जाते हैं, आटा भी हमारा बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम कटोरी में लेकर आटा को चालेंगे ना, तो हमारा जगह गंदा नहीं होगा, आटा भी बर्बाद नहीं होगा। अच्छे लगे तो अप्लाई